हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के मैथ्स के, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत यूनिक क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। देखिए, एक बार देख लीजिए आप लोग क्या क्या क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, 6-7 क्वेश्चन लिए हैं। तो देखते हैं 1 बाय 1 क्या क्वेश्चन है। पहले आप बताइए, कमेंट करके बताइए क्या आप इससे कर सकते हैं क्वेश्चन। ये ट्राइंगल दिया गया है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें साइड्स दी गई हैं। ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और हमें बताना है इसकी रेडियस कितनी होगी। इस सर्कल जो है बना हुआ है, इसकी रेडियस कितनी होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, देखो इसको करने का लेंदी मेथड भी है और एक शॉर्ट मेथड भी है। पहले हम शॉर्ट मेथड से ही करेंगे। देखो, इसका तरीका होता है, इसको अगर हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है, और इसको मान लेते हैं सी, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक रेडियस का फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। तो ये बहुत बेहतरीन प्रूविंग भी है, फॉर्मूला भी है। कुछ सैम्पल पेपर में ये पूछा भी जाता है कि इसको प्रूव करके दिखाओ। ये ए बी सी दे दिया जाएगा और ये प्रूव करने को बोलेगा। तो इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 8 प्लस 6 माइनस 10 अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा, 14 माइनस 10 अपॉन 2। आंसर आएगा 2। तो ये तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा। रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी रेडियस, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डी पैरेलल है बी सी के, डी पैरेलल है बी सी के। तो यहाँ पे पूछा गया है, ये साइड दे दी तुमको 4, ठीक है, और ये साइड दे दी 5 और तुमसे ये साइड भी दे दी, डी भी दे दिया है तुमको, 5 दे दिया है और हमसे पूछा है बी सी कितना होगा। देखो, कुछ बच्चे कहेंगे डायरेक्ट बीपीटी से हो जाएगा। बीपीटी थ्योरम कहती क्या है, बीपीटी थ्योरम कहती है कि अगर डी पैरेलल है बी सी के तो ए डी अपॉन बी डी किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा। ये कहती है बीपीटी थ्योरम। बट यहाँ पे ए ई को मैंने पूछा ही नहीं है, ना मैंने ई सी पूछा है, मैंने पूछा है बी सी। तो ये कैसे करेंगे, तो देखो इसका भी एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। मैं क्वेश्चन ही बहुत यूनिक हैं लिए हैं मैंने, जो आपने रेयरली देखे हों। देखो, इसकी रिलेशन होती है, अगर डी पैरेलल है बी सी के, ठीक है, ध्यान से सुनना, तो हम कह सकते हैं ए डी अपॉन डी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ये भी स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं अगर ये लाइन पैरेलल है तो, ठीक है। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 4 और डी कितना है 3.5। ए बी कितना हो जाएगा, ए बी होगा 4 प्लस 5, दिस इज 9 और ये बी सी हमें फाइंड करना है। अब हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसमें बी सी फाइंड कर सकते हैं। बी सी को हो जाएगा 9 इंटू 3.5 अपॉन 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 7.84, ठीक है, क्लियर। ये सेंटीमीटर में होगा अगर सारी साइड सेंटीमीटर में है। तो ये रिलेशन आप ध्यान रखना, ये बेस के साथ भी रिलेशन होती है। स्मॉल साइड अपॉन स्मॉल साइड इज इक्वल्स टू बिग साइड अपॉन बिग साइड, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, पी एक्स की वैल्यू दी गई है 2x² प्लस 5x प्लस 1। हमें फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करने लगते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कुछ ऐसे होते हैं जो अल्फा बीटा की वैल्यू हम फाइंड ही नहीं कर सकते हैं, फैक्टराइज ही नहीं हो पाएंगे वो, तो हम फाइंड क्या करोगे उसमें, है ना। तो अब इसमें क्या यूज़ करेंगे, थोड़ी टेक्निक्स होती हैं कुछ, जैसे कि यहाँ पे आप एलसीएम ले लो तो अल्फा बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब ज़रा यहाँ से अब देखो, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। माइनस बी कितना हो जाएगा, -5 अपॉन 2 और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए, तो कितना हो जाएगा 1/2।
अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो गया 1/2, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया -5/2। अब ये डायरेक्ट वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे -5/2 और 1/2 -3 इंटू 1/2। देखो ये तो डायरेक्ट कट गया, ये तो डायरेक्ट कट गया, 2 से 2 कट गया, ये क्या बचा -5, क्या बचा यहाँ पे -5 -3/2। इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्या होगा ये -10 -3/2, आंसर आएगा -13/2। ये हमारा आंसर होगा फाइनल। ठीक है, हमने यहाँ पे सिंपल अल्फ़ा बीटा को बिना निकाले हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू बिना निकाले में सॉल्व किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ क्वेश्चन अगर चेंज कर पेपर में पूछ सकता है, क्या पूछेगा क्वेश्चन चेंज करके, 1/α माइनस 1/बीटा प्लस 4α बीटा कर देगा। ठीक है, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये भी पूछ सकता है। ये आप लोग सॉल्व करके देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है an = 2n + 5 और हमें Sn निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम AP बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा 7, n की वैल्यू हमने 1 पुट करी तो ये 7 हो गया। a की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमारा AP क्या बन गई, ये 3 भी निकाल सकते हैं, 2 × 3 + 5 6 + 5 ये हो गया 11। तो AP क्या बनी, AP बनी 7 9 और 11। तो यहाँ से D कितना आएगा, यहाँ से D आएगा 2, D कितना आ गया 2। अब हमें निकालना क्या है, Sn निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a + an, ये फॉर्मूला होता है Sn का। ठीक है, तो n की वैल्यू पता नहीं है हमें, a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस an कितना है 2n + 5, तो कितना हो जाएगा ये n/2 और ये कितना हो जाएगा 12 + 2n, 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 6 + n, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा n² + 6n। ये हमारा हो गया Sn। कहाँ से निकाला हमने ये, an से, an से हमने Sn निकाला है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन इज 5th। हाँ, एक रोम्बस दिया गया है हमें, उसका हमें एरिया निकालना है। रोम्बस का एरिया, तो यहाँ पे कुछ बच्चे लेंथ इंटू ब्रेथ लगाने की कोशिश करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत बात हो जाएगी उनके लिए, क्योंकि ये रेक्टेंगल और ये वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं लगेगा, रोम्बस का फॉर्मूला लगेगा। रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। डायगोनल क्या है यहाँ पे, AC और DB, AC और DB का मल्टीप्लाई करके हाफ करना होता है, वो होता है एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला। तो यहाँ पे DB हमें फाइंड करना है और हमें AC फाइंड करना है। तो फटाफट हम लोग साइड में यहाँ पे AC फाइंड करेंगे। AC कितना होगा, AC होगा 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 + 16, ये 5 आएगा। ठीक है, और DB कितना आ जाएगा, DB कितना आएगा, DB आएगा 5 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 16 + 9, ये आ जाएगा, ये भी 5 ही आएगा। ये भी 5 ही आएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ DB × AC कितना आ जाएगा 25/2, 12.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा एरिया ऑफ रोम्बस से। एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। बेहतरीन अलग अलग क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं हमारे लिए। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालोगे, देखो ये सेगमेंट तुमको दिख रहा है, ये कैसे निकालोगे एरिया इसका। देखो इसका एक तरीका होता है, या तो आप ये सेक्टर निकालो,
उसमें से ट्राइंगल माइनस कर दो, वैसे ही करेंगे। तो इसका तरीका क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। देखो ये जो फंडा है ये बेसिकली सेक्टर है, ये क्या है, सेक्टर, ठीक है, और ये क्या है, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करना है, सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करना है, ये माइनस करना है, तो हमारा सेगमेंट बचेगा, ठीक है। तो इसमें जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, थीटा कितना है 30/360 इंटू 22/7 और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस हाफ 10 स्क्वायर साइन 30, ठीक है। वैल्यू सारी पुट कर दी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/12 22/7 इंटू 100 माइनस ये हो जाएगा 100/2 इंटू 1/2। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, इसको अगर 22/7 की जगह पे 3.14 ले लेते हैं, आसान हो जाएगा, 3.14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 314/12 माइनस 25, ये 25 होगा, सॉल्व करने पे 25 आएगा ये, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 157/6। तो यहाँ पे क्या आएगा 157/6 माइनस 25, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये आ जाएगा 157 माइनस 150/6, कितना आएगा 7/6, ये आंसर हमारा हो जाएगा। 7/6 को चाहे आप डिवाइड कर लो, चाहे आप ऐसे छोड़ दो, ठीक है। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है तुम्हारे सामने एक, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज थेल्स थ्योरम, क्या होती है थेल्स थ्योरम और इसका अदर नेम क्या होता है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। ओके, बाय बाय।